हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 31 मार्च 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, बिम्स्टेक के समिट में पीएम मोदी बोले कि बिम्स्टेक के इतिहास में लिखेंगे एक स्वर्णिम अध्याय। दरअसल दोस्तों, बिम्स्टेक देशों का एक समूह है, उसका सम्मेलन हुआ कल ही और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की तरफ से दुनिया के कई देशों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत बिम्स्टेक सचिवालय के परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए सहयोग के रूप में 10 लाख अमेरिकी डॉलर भी देगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल के रक्षा मंत्री से बातचीत की, आतंकी हमले पर जताया शोक और कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। अच्छा, देखिए, डेटा आया है कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 4 साल में दुगुना हुआ। बैंकों की फीस भी इनकम 1/3 घट गई। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार से ही रेगुलर होगी फिजिकल सुनवाई। CJI NV रमना की तरफ से यह ऐलान किया गया, क्योंकि इतने दिन कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी डिजिटल माध्यम से, लेकिन अब सोमवार से पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई वापस शुरू हो जाएगी। अच्छा, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। सरिया के बाद अब ईंट का भी दाम बढ़ेगा। आशियाना बनवाना महंगा होगा। 1 अप्रैल से ईंट, सरिया, सीमेंट वगैरह इन चीजों के भी दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तकरीबन 5 से 10% तक की रेटें बढ़ेगी, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा भाई, देखिए, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि अर्थव्यवस्था पर महामारी जैसा है यूक्रेन युद्ध का प्रभाव, जनता पर कम असर पड़े, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। वहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। छोटे उद्योगों के लिए बड़ी राहत की बात है। सरकार ने नई योजना RAMP के लिए 6062 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। RAMP का फुल फॉर्म है दोस्तों राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, यानी कि ये छोटे उद्योगों के लिए, MSMEs के लिए एक बड़ी राहत की बात है, खुशखबरी है। अब MSME का कारोबार बढ़ाने में और भी मदद करेगा रैंप। सरकार ने इसके लिए 6000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट मंजूर कर दिया है और इससे हमारे देश में उद्योग धंधे, नए स्टार्टअप्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, साथ ही कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक और बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट मीटिंग में 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को भी मंजूरी दी गई, देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। वही देखिए, सरकार का अरहर और उड़द दाल के लिए एक बड़ा फैसला फ्री कैटेगरी में रखने का फैसला किया। दरअसल घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, दालों पर महंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2023 तक अरहर दाल और उड़द के दाल के आयात को मुक्त श्रेणी में रखने का फैसला किया। मुक्त श्रेणी में डाले जाने का मतलब ये होता दोस्तों कि इन दालों के आयात पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इससे दालें ज्यादा महंगी नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए ये फैसला लिया है। अच्छा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच एक अच्छी खबर आई है दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार में संसद पहुंचे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ये कार टोयोटा कंपनी की है, मिराई इसका मॉडल का नाम है। पेट्रोल नहीं बल्कि ये हाइड्रोजन से चलने वाली कार है और भारत में पहली बार इस तरह की कार का ट्रायल किया गया। खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई में संसद पहुंचे। गडकरी पेट्रोल डीजल को छोड़ फ्यूल के लिए नए ऑप्शन की हमेशा बात करते रहते हैं और अब उन्होंने हाइड्रोजन कार चलाकर ये सिद्ध कर दिया कि फ्यूचर का ईंधन हाइड्रोजन ही है। गडकरी का कहना है कि हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें ग्रीन हाइड्रोजन का एनर्जी और ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना होगा और देश में ग्रीन हाइड्रोजन का बनना भी शुरू हो जाएगा। इससे पेट्रोल के इंपोर्ट पर रोक लगेगी और रोजगार के नए मौके मिलेंगे और देश में महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी, है ना। तो ये एक सरकार की वाकई में बहुत अच्छी प्लानिंग है। और देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कारों का माइलेज भी अच्छा होगा। एक बार टंकी फुल कराने पर 600 किलोमीटर चलेगी। लगभग 2 रुपए प्रति किलोमीटर की लागत पड़ेगी, है ना। मतलब पेट्रोल से काफी अच्छा, सस्ता और बेटर ऑप्शन होगा ये हाइड्रोजन फ्यूल, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक काम की बात है कि 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगी होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट। नहीं मिलेगा सेक्शन 80EE का लाभ। ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख रुपए तक की जो अतिरिक्त छूट मिलती है होम लोन के ब्याज में, 31 मार्च से ये स्कीम की लास्ट तारीख है और अगर सरकार इसको आगे और एक्सटेंड नहीं करती है तो ये स्कीम आज लास्ट डेट है, तब बंद हो जाएगी। कोरोना काल के दौरान सरकार ने 2019 में इस स्कीम को निकाला था। तो देखते हैं दोस्तों आगे और इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और टेक्नोलॉजी से एक अच्छी खबर देखिए, ट्विटर पर अब आपको एक नया टैब फीचर मिलेगा। क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। खास करके ट्विटर पर आपको 6 तरह के नए ऑप्शंस, बटन, टैब मिलेंगे, जिसमें जब भी कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा होगा तो उसके लाइव स्कोर का अपडेट्स भी अब आप ट्विटर पर भी देख पाओगे। चाहे IPL मैच हो, चाहे वनडे, टेस्ट सीरीज वगैरह सभी मैचों के लाइव स्कोर अपडेट आपको ट्विटर पर भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। और वही देखिए दोस्तों, बिहार सरकार एक और नया नियम लाने जा रही है। मास्टर साहब हो जाएं सावधान, खैनी मिलने पर होंगे सस्पेंड।
एंड शराबबंदी के बाद अब बिहार में तंबाकू पर बैन लगाने की भी तैयारी चल रही है और सबसे पहले सरकार इसे शिक्षा विभाग से लागू करेगी। सरकारी स्कूलों में इसे सख्त रूप से लागू करने के लिए जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी भेजे जाएंगे, ताकि मतलब स्कूल परिसर या क्लासरूम में कोई भी टीचर अपनी जेब में तंबाकू लेके नहीं जा सकेगा। अगर उनकी जेब में तंबाकू मिलती है तो उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, कल ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में अच्छा फैसला लिया, 3% महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया। और ये जो बढ़ा हुआ भत्ता है ये 1 जनवरी 2022 यानी कि इस साल के पहले महीने से ही माना जाएगा और इससे देश भर के तकरीबन 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा। पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA यानी कि डेयरनेस अलाउंस 31% था, तो उसको अब 3% बढ़ा दिया, अब टोटल 34% महंगाई भत्ता मिलेगा, है ना। और केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया, 3% राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी DA बढ़ा दिया और 1 जनवरी 2022 से राजस्थान में भी DA बढ़ा हुआ मिलेगा, 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। हालांकि इससे राज्य सरकार पर सालाना 1435 करोड़ का भार बढ़ेगा और इससे राज्य में तकरीबन 12.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अच्छा, आपको पता होगा कल ही उत्तर प्रदेश में इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया और इसकी नई तारीख भी आ चुकी है। अब ये पेपर 13 अप्रैल को होगा। 24 जिलों में पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द हुआ। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 24 जिलों में रद्द हुआ अंग्रेजी का पर्चा। दोषियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए और सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जांच STF कमेटी बिठाई गई है जो इस पेपर लीक पूरे मामले की घोटाले की जांच करेगी। और इसके अलावा अब जो यूपी बोर्ड में पेपर होंगे वो CCTV की निगरानी में होंगे। इंटरमीडिएट इंग्लिश का जो पेपर होगा वो अब 13 अप्रैल को होगा, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर और एक अपडेट देखिए दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर में भी कमाल के शॉर्टकट जोड़े गए हैं। आप साइलेंट मैसेज भी भेज पाएंगे, GIF वगैरह और भी कई तरह के अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको फेसबुक मैसेंजर में। इसके अलावा गूगल ने भी एक अच्छी खुशखबरी दी है, आप देखिए। गूगल पे ने लॉन्च किया टैप टू पे फीचर। ऑटोमेटिक हो जाएगा अब आपका पेमेंट। यूजर्स को टैप टू फीचर के जरिए पेमेंट पूरा करने के लिए बस फोन को पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल पर एक बार टैप करना होगा। POS मशीन जो होती है ना, उस पर जैसे टैप करोगे इसके बाद पेमेंट को फोन से ऑथेंटिकेशन करना होगा। यानी कि अब POS मशीन में पेमेंट करने के लिए GPay से ना तो आपको QR कोड स्कैन करना है, ना ही कोई मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ओनली मतलब टैप टू पे फीचर मिलेगा, है ना। अच्छा वहीं दोस्तों, YouTube भी अपने कस्टमर्स के लिए एक नया अपडेट लेकर आ रहा है। YouTube वीडियो पर यूजर्स अब इमोजी के जरिए भी अपना रिएक्शन दे पाएंगे। जिस तरह से वीडियो को लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, शेयर करते हो ना, उस तरह से अब आपको वीडियो रिएक्शन में इमोजी का रिएक्शन फीचर भी मिलेगा कि ये वीडियो कैसा अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, वगैरह वगैरह, है ना। और टेक्नोलॉजी पर एक और अपडेट देख लीजिए आप, इंस्टाग्राम भी एक मजेदार फीचर लेकर आ रहा है। अब वॉइस मैसेज के जरिए आप स्टोरीज का जवाब दे पाएंगे। इंस्टाग्राम के अगले अपडेट में आपको ये फीचर मिलेगा। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब 17 जिलों की गोंड व पर्याय जातियों को ST का प्रमाण पत्र मिलेगा। 5 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गोंड व पर्याय जातियां जो हैं उनको ST प्रमाण पत्र दिए जाने की घोषणा की है और इससे संबंधित बिल लोकसभा में भी पेश कर दिया। साथ ही देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए DGCA का एक नया आदेश। अब 50% पायलट एयर होस्टेस को करना होगा अल्कोहल टेस्ट। सरकार ने फ्लाइट में कुछ नए नियम कानून कायदे लागू किए हैं और खास करके पैसेंजर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये नियम बनाए हैं। बदले गए नियमों के मुताबिक फ्लाइट ट्रेनिंग संस्थानों के लिए आधे इंस्ट्रक्शंस को हर रोज BA टेस्ट कराना होगा और इसी तरह 40% स्टूडेंट पायलटों को भी ये टेस्ट देना होगा। मतलब कोई ने वाइन, दारू, शराब वगैरह तो नहीं पी रखी, ये टेस्ट होगा अब उड़ान से पहले। साथ ही देखिए, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और 5 जिलों के GM चार्ज सीट पर और साथ ही 5750 कर्मचारियों का वेतन काटने की भी घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। अच्छा, राजस्थान में देखिए हर माह मिलेगी फ्री बिजली, 780 रुपए तक का होगा फायदा। सरकार ने इस बात की घोषणा की है। दरअसल आपको पता होगा कुछ समय पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी बिजली बिल में छूट की। तो उसके बाद उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जो प्रस्ताव था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है और ये प्रस्ताव जयपुर डिस्कॉम तक भी आ चुका है। इनके अनुसार उपभोक्ताओं को 780 रुपए तक का फायदा होगा और जल्द ही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, मतलब लागू कर दिया जाएगा राजस्थान में, है ना। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बीटा कराटे की फिर खुलेगी जुर्म की फाइल। 31 साल बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये जो हाल ही में मूवी आई ना द कश्मीर फाइल्स, इसके बाद ये
मामला वापस सक्रिय हो गया। जो जम्मू कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुर्म अत्याचार हुए, उस फाइल को लेकर वापस सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस मामले की वापस पूरी जांच होगी। अच्छा, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। एक तो पंजाब में प्राइवेट स्कूलों में इस साल फीस नहीं बढ़ेगी, मतलब इस सीजन में भी फीस नहीं बढ़ेगी एजुकेशन सेशन के लिए। और इसके अलावा सभी दुकानों पर मिलेगी किताबें और यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई स्कूल ने सजेस्ट कर दिया कि हमारे स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म आपको उसी दुकान से खरीदनी या उसी दुकान से लानी है, ऐसा नहीं होगा। पंजाब राज्य में प्राइवेट स्कूलों में अब आप किसी भी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस खरीद पाओगे। और इसके अलावा सरकारी स्कूल जो है वो किताबें ड्रेस नहीं बेच सकेंगे। वहीं पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये लिया कि पंजाब में एक सीट पर 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा कोई कर्मचारी। अफसर भी आवेदन पर एक ही बार जताएं एतराज, ये कहना है भगवंत मान का। मतलब सरकार मोनोपोली को तोड़ने की प्लानिंग कर रही है कुल मिलाकर के, क्योंकि अफसर कई साल तक एक ही सीट पर एक ही कार्यालय में बैठते हैं ना, तो होता है कि वहां पर वो रिश्वत लेने लग जाते हैं, लोगों से जान पहचान बन जाती है, मतलब बहुत सी गड़बड़ घोटाले चालू हो जाते हैं फिर ज्यादा लंबे समय तक अगर एक ही डिपार्टमेंट में एक ही आदमी रहे तो, राइट। लेकिन अब पंजाब में एक सीट पर 1 साल से ज्यादा कोई भी कर्मचारी नहीं रहेगा, उनका तबादला कर देगी सरकार। तो ये भी एक अच्छी प्लानिंग है राजनीति में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। अच्छा, भगवंत मान ने कुछ फ्री योजनाओं की घोषणा भी की थी हाल ही में, आपको पता होगा। तो इस पर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर बोले कि पहले मुफ्त घोषणाएं करो और फिर कटोरा लेकर पीएम के सामने खड़े हो जाओ। मतलब राजनीति में कैसी बातें और बहसबाजी चल रही है, आप देखिए। अच्छा दोस्तों, बैंकिंग न्यूज अपडेट आ रहा है। HDFC बैंक ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब आप 30 सितंबर 2022 तक FD पर ज्यादा ब्याज वाली स्कीम का फायदा ले पाएंगे। दरअसल जो HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए FD पर ज्यादा ब्याज देने वाली जो स्पेशल FD स्कीम निकाल रखी है ना, उसकी तारीख को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया। तब तक अगर वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन HDFC से FD लेंगे, खरीदेंगे, तो उनको बढ़ा हुआ ब्याज का फायदा मिलेगा। 0.25% लगभग ब्याज ज्यादा मिलेगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, भारत और नेपाल के बीच 2 अप्रैल से फिर से शुरू होगी ट्रेन सेवा। यात्रा से पहले कुछ जरूरी कागजात जरूर आप रखें। और आपको बता दूं, आगामी 2 अप्रैल से नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए जयनगर जनकपुर से वापस ट्रेन सेवा शुरू होगी, जो कि भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख रेल सेवा रहेगी। आपको पता होगा, नेपाल के प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को भारत भी आ रहे हैं और यहीं से वो वापस इस ट्रेन की सेवा की शुरुआत करेंगे, है ना। और वही देखिए दोस्तों, अब हाईवे के नए युग में पहुंच चुका हमारा भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत में है, जो कि बड़ी ही गौरव की बात है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक भारत में करीब 63 लाख किलोमीटर रोड सड़कें निर्माण हो चुकी है। और ऐसे में हमारे भारत का जो रोड नेटवर्क वो इतना बड़ा है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोड नेटवर्क में शामिल होता है। और ये बात रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के विकास में एक अहम भूमिका भी निभाती है, राइट। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, संपूर्ण भारत का आज 31 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान वगैरह, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र वगैरह, मराठवाड़ा, यहाँ पर हीट वेव लू की स्थितियां रहेगी। उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा वगैरह में भी हीट वेव चलेगी। वहीं केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल। वहीं सराफा बाजार में सोना चांदी का रेट देखिए आप, सोना चांदी महंगा हुआ है। सोने की कीमत 0.45% बढ़कर 51,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। और वहीं चांदी के दाम में 0.21% की तेजी आई और अभी चांदी का रेट 67,085 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद पेट्रोल डीजल का अपडेट भी देखिए आप दोस्तों। चुनाव के बाद महंगे दिन शुरू हो गए हैं। पेट्रोल डीजल पर 80-80 पैसे कई बार बढ़ चुके हैं। 5 महीने पहले सरकार ने, आपको पता होगा, 5 रुपए कटौती की थी पेट्रोल डीजल के रेटों में, लेकिन अब 9 दिन में ही 5 रुपए 60 पैसे तक पेट्रोल डीजल वापस बढ़ गया। मतलब चुनाव जैसे ही खत्म हुए, सरकार ने वापस ईंधन की कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया, राइट। अभी देश के 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट क्या चल रही है, ये भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए कोरोना पर अपडेट। पिछले 24 घंटों में भारत में 2% की कमी आई नए मामलों में। 1233 नए संक्रमण के मामले देखे गए 24 घंटों में, जबकि पिछले 24 घंटों में 31 लोगों की मौत हुई कोरोना से। और वहीं सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 14,704 पर पहुंच गई है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार का भी कहना दोस्तों कि 1 अप्रैल से खत्म हो जाएंगे कोविड प्रतिबंध। और ऑलरेडी केंद्र सरकार भी इस बात की घोषणा कर चुकी है, पूरे देश में 1 अप्रैल से कोरोना के प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों उसके बावजूद भी आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और कोविड के जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो अप करते रहें, है ना। एजुकेशन पर अपडेट देखिए। बिहार बोर्ड के
ओर से आज मैट्रिक रिजल्ट जारी होने की संभावना आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ऐसी। 31 मार्च को बिहार बोर्ड का मैट्रिक रिजल्ट जारी होगा, टॉपर्स और ये तो वेरीफाई हो चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, HPSC ने बदली भर्ती परीक्षा प्रणाली। HPSC बोले तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से नया एग्जाम पैटर्न शुरू किया गया। अब OMR सीट पर अगर आप गोला खाली छोड़ोगे तो पेपर रद्द हो जाएगा। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में देखिए आप MP टेट परीक्षा के आंसर की जारी हो चुकी है और आप दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के अपने रोल नंबर या TAC कोड के जरिए आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, चलिए एजुकेशन खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में 45 लाख परिवारों को मिलेगा 1 रुपए प्रति किलो फोर्टिफाइड चावल। सरकार इसी महीने से इस तरह की योजना भी चालू करने की प्लानिंग बना रही है झारखंड में, और साथ ही ये चावल स्कूल के मिड डे मील में भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बच्चों की सेहत अच्छी बनी रहे। अच्छा, वहीं वैज्ञानिकों की एक चेतावनी आ रही दोस्तों की धरती की ओर आ रहा 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सौर तूफान, और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये सौर लहर 31 मार्च 2022 को आज धरती से टकरा सकती है। हालांकि दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे धरती को कोई ज्यादा खतरे की संभावना नहीं है, लेकिन रेडिएशन वगैरह थोड़ा फैल सकता है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। इसी सप्ताह इनके भारत आने की योजना बन रही है। पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में पेमेंट सिस्टम आसान बनाने पर भी चर्चा होगी, और इसके अलावा रूबल में व्यापार पर भी बातचीत बन सकती है। रूबल जो कि रूस की करेंसी है, रुपया और रूबल ट्रेड विंडो पर भी सहमति बन सकती है। भारत और रूस के रिश्ते और बेहतर होंगे इस मुलाकात से। वह देखिए, बिहार में शराबबंदी संशोधन कानून पास हो चुका है। मजिस्ट्रेट ने चाहा तो तुरंत छूट जाएंगे, वरना शराब पीने वाले अब जेल भी जाएंगे। इस तरह का कानून विधेयक जो है वो बिहार की विधानसभा में पास हो गया। वह देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह की नई योजना बना रही है कि जन आंदोलन के रूप में होगा स्कूल चलो अभियान। एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रह पाए, इस बात पर सरकार विशेष फोकस रखेगी, और उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान को अब एक बड़े ह्यूज लेवल पर और सीरियसली चलाया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से ना छूट पाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कल ही एक और सख्त फैसला ये लिया कि नई गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे मंत्री, और इसके अलावा यूपी राज्य से बाहर जाने पर मंत्रियों को CM कार्यालय को जानकारी भी देनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को इस बात की हिदायत देते हुए नया कानून बना दिया। अच्छा, वहीं अब आपका सेकंड हैंड कार खरीदना भी और ज्यादा महंगा होगा। कीमतें बढ़ने जा रही हैं। इसके पीछे वजह क्या? तो एक तो जो हाल ही में कई राज्य सरकारों ने 10 साल और 15 साल पुराने वाहनों के लिए कुछ नियम लागू किए, आपको पता होगा प्रदूषण को देखते हुए, तो इस वजह से भी। और इसके अलावा विशेषज्ञों का यह मानना है कि पुरानी कारों की आपूर्ति अब कम हो रही है, और इसके कारण सेकंड हैंड कार खरीदना अब आपके लिए ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज चल रही है ना। और साथ ही देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई कल ही। विधवा बुजुर्ग दिव्यांगों को तोहफा देते हुए पेंशन को बढ़ा दिया। अब कितने रुपए मिलेंगे तो आपको बता दूं, उत्तराखंड सरकार ने इन सभी कैटेगरी के लोगों की पेंशन बढ़ाते हुए अब इस श्रेणी के सभी पेंशनर को प्रति महीने 1200 रुपए की जगह 1400 रुपए मिलेंगे। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए पति और पत्नी दोनों हकदार होंगे, यानी कि दोनों को लगभग 2800 रुपए हर महीना मिल जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन को काफी बढ़ा दिया है उत्तराखंड सरकार ने, है ना। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। शिकायतों के सीधे समाधान के लिए सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी। जिस तरह से हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, आपको पता होगा, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, उस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार भी एक टोल फ्री नंबर लाएगी जल्द ही। और अगर आपके साथ कोई भी अधिकारी रिश्वत मांगता है या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है ना, तो तुरंत आप उस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके सरकार को इस बात की सूचना दे पाओगे, और तब उस अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी आपसे रिश्वत मांगेगा। अच्छा, वहीं देखिए, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7 PM मित्र पार्क को स्थापित करने की मंजूरी दी गई। राज्यों से 17 आवेदन आए थे, तो सरकार ने 7 को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, साथ ही 4 धाम यात्रा पर अपडेट आ रहा दोस्तों की फोटोमेट्रिक पंजीकरण के बिना इस बार तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे, खुद भी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। दरअसल 4 धामों के दर्शन को रवाना होने से पहले तीर्थ यात्री अब स्वयं भी फोटोमेट्रिक पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण केंद्र में स्वचालित 8 कियोस्क मशीनें स्थापित की गई अलग अलग जगहों पर, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। जानकारी के लिए बता दूं, 4 धाम यात्रा का आगाज 3 मई को होगा। अच्छा, वहीं 1 अप्रैल से, कल से, तो नए महीने से आपका हाईवे पर टोल टैक्स वगैरह भी बढ़ने जा रहा है। NH 57 पर 10% बढ़ेगा टोल टैक्स। अब मुजफ्फरपुर से पूर्णिया जाना महंगा होगा। सिंगल जर्नी के लिए आपको 65 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब टोल बढ़ जाएगा, है ना। वही देखिए दोस्तों, कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन का प्रभाव। साल 2020 के बाद अमेरिका में 20 लाख महिलाओं की नौकरी छूटी। पुरुषों की तुलना में रिटायरमेंट सेविंग 7%
गिरी। मतलब ये तो अमेरिका का डेटा, सोचिए जरा आप भारत में भी कितना गहरा असर हुआ होगा। कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा इस कोरोना के चलते। अच्छा, साथ ही देखिए पंजाब का विरोध दरकिनार रहा। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से ही नियम लागू होंगे। बाकी केंद्र के खिलाफ थी सभी पार्टियां, लेकिन आखिरकार सरकार ने फिर से चंडीगढ़ के लिए इस रूल्स को अप्लाई कर दिया। वहीं देखिए समर वेकेशन मनाने वालों को रेलवे का तोहफा। महाराष्ट्र के लिए भी कुछ वीकली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कब कब कौन कौन से रूट पर चलेगी है। और खबर आ रही दोस्तों की कल 1 अप्रैल से ही फिर से बढ़ सकते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, क्योंकि कंपनियां लगभग हर महीने की पहली तारीख को, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, ये अपने गैस सिलेंडर वगैरह की रेटें बढ़ाती हैं। तो हाल ही में तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले 50 रुपए महंगा हुआ था गैस सिलेंडर। तो हो सकता है कि इस बार 1 अप्रैल से रेटें ना बढ़े, लेकिन खैर जो भी अपडेट आएगा 1 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। ओके, वहीं देखिए स्मार्ट सिटीज में होगा 5G ट्रायल। भोपाल से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने एयरटेल व वोडाफोन आइडिया को मध्य प्रदेश भोपाल स्मार्ट सिटी के अफसरों के साथ बैठक में 5G ट्रायल को शुरू करने का फैसला दिया और बहुत जल्द उम्मीद है कि भारत में 5G देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, सिनेमा जगत से अपडेट देखिए आप। बॉक्स ऑफिस पर RRR मूवी ने 5 दिन में 620 करोड़ रुपए बिजनेस किया। हिंदी में भी 100 करोड़ रुपए कमाए। बाहुबली 2 और बाहुबली 1 के बाद ये तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अच्छा, वहीं देखिए उत्तराखंड में राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रबंधन प्रणाली लागू होगी। अब हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। दरअसल सेटलमेंट कंपनी की ओर से मेडिकल कॉलेजों के परिसंपत्ति प्रबंधन का प्रस्तुतिकरण दिया गया और सरकार इस कंपनी की टेक्नोलॉजी को अब राज्य के हर मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल करने जा रही है, जहां पर हर एक एक्टिविटी पर पारदर्शिता रहेगी। अच्छा, वहीं देखिए भारतीय रक्षा प्रणाली में एक और कामयाबी हासिल हुई। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया इंडिया ने। वहीं देखिए आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए भी मांगे नामांकन। योग दिवस पर होगा विजेताओं का ऐलान। ये नामांकन प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो गई है, जो 27 अप्रैल तक चलेगी। आप ऑनलाइन सीधे आवेदन कर सकते हैं innovateindia.mygov.in पोर्टल के जरिए, है ना। अच्छा, बिना केबल कनेक्शन के भी आप लाइव टीवी वगैरह देख पाएंगे जियो ऐप की मदद से, जियो टीवी के जरिए। इस तरह के भी नए फीचर अब आपको इसमें मिल रहे हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए महाराष्ट्र में अब जेल में बंद कैदी भी ले सकेंगे पर्सनल लोन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से इस तरह की स्कीम शुरू की गई है। 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन ले पाएंगे जेल में बंद कैदी भी, है ना। और वहीं देखिए यूक्रेन पर हमले का 35वां दिन। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस का कीव से पीछे हटना ध्यान भटकाने की साजिश हो सकती है। अमेरिका बोला कि रूसी सैनिक घट नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों कल ही रूस के कुछ सैनिक पीछे हट गए और ये इनकी एक नई चाल हो सकती है यूक्रेन पर कब्जा पाने की। रूस की ओर से हमला कम होते ही यूक्रेनी सैनिकों ने भी तेज किया मोर्चा। पहली बार मिसाइल भी दागी कल। और वहीं इस माहौल के बीच जर्मनी के सुरक्षा एवं विदेश नीति सलाहकार से जयशंकर और डोभाल ने भी बातचीत की। यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर बातचीत और चर्चा हुई। अच्छा, साथ ही देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की बड़ी घोषणा। हर साल 1 लाख शासकीय भर्ती निकाली जाएगी और भी उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। खास करके युवाओं को नौकरी देने पर अच्छा फोकस है एमपी सरकार का। और वहीं खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों, आईपीएल में बेंगलुरु को मिली पहली जीत। 129 का टारगेट आखिरी ओवर में हासिल किया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल का 6वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया और इस मैच को बेंगलुरु ने जीता। बेंगलुरु ने कोलकाता को 3 विकेट से हराकर पहली जीत हासिल कर ली है। वही देखिए कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला बोला गया। माना जा रहा दोस्तों की कश्मीरी पंडितों पर टिप्पणी का विरोध कर रहा BJYM। गेट पर पोता भगवा रंग वगैरह भी। मनीष सिसोदिया बोले कि बीजेपी उनकी ये करने चाह रही है, तो इस तरह का माहौल हो रहा। राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल से इसको देखा जा रहा। और साथ ही देखिए पोलैंड में बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों को दी खुली छूट। कहा कि नाटो के 1-1 इंच की रक्षा करेंगे हम। साथ ही अमेरिका के डिप्टी NSA आज और कल भारत में रहेंगे। रूस से क्रूड ऑयल न खरीदने और UN में उसके खिलाफ वोट देने की बातचीत करेंगे। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की अभी हमारे भारत के पास कौन कौन से मिसाइल हैं। कोई 2 मिसाइलों के नाम बताइए जो मिसाइलें अभी हमारे भारत के पास हैं। लेट मी नो इन दैट कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना। ओके, ख्याल रखना अपने आप का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।